जय हिंद। हम लोग फंडामेंटल राइट और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में समझ लिए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है कि राज्य सरकार या राज्य आपके लिए क्या क्या प्रोवाइड कर सकती है और करना चाहिए, उनका कर्तव्य होता है। और मौलिक अधिकारों में यानी फंडामेंटल राइट, वो तो आपका अधिकार है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, वो कोई छीन नहीं सकता है। अब आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 51 का ए, यानी भाग 4 का ए। इसमें दिया गया है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य में यह होता है, कुछ नागरिक का भी कर्तव्य होता है। कोई आपको कुछ देता है तो वो भी एक्सपेक्टेशन रखता है कि ये हमारे लिए ये चीजें करें। तो आप सरकार के लिए नहीं, वो जो कार्य करेंगे, जो आपका मौलिक कर्तव्य होता है, वो आपके लिए, हमारे देश के लिए होता है, हमारे देश की संप्रभुता अखंडता के लिए होता है और देश के उत्थान के लिए होता है। तो आपका मौलिक कर्तव्य जो है वो आर्टिकल 51 के ए में दिया गया है, जो कि 11 है। आपका मौलिक कर्तव्य 11 है और इसी को हम लोग देख लेते हैं डिटेल्स में क्या क्या होती है और हमारा दायित्व क्या बनता है, हमारा कर्तव्य क्या होता है कि हम अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए करें। तो इसको समझ लेते हैं हम। देखिए, पहला है संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान, यानी संविधान का पालन करेंगे। संविधान का आपको पालन करना चाहिए, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। दूसरा में दिया गया है स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन जो लोग किए थे, उनको अपने हृदय में रखना है कि हमारे लिए वो इतना चीजें किए हैं और बलिदान दिए हैं। तो उनको ये चीज अपने आप में रखना है, याद रखना है, हृदय में संयोग करके रखना चाहिए इस बात को कि हमारे लिए बहुत लोग बलिदान दिए हैं। हमें स्वतंत्रता जो मिली है बहुत ही कठिनाइयों के बाद मिली है। हम पर अत्याचार किया जा रहा था, अरे हम पर नहीं किया जा रहा था, हमारे पूर्वजों पर किया जा रहा था, जो लोग भी थे उस समय। तो उस चीज को अपने हृदय में रखना है। थर्ड है भारत की जो संप्रभुता है, एकता है और अखंडता है, इसको बनाए रखने में हमारा जितना सहयोग हो, योगदान हो, उसको करें। ऐसा ना करें कि हमारे किसी देश से दुश्मनी हो जाए या देश में अपने आप में जो भाईचारे है वो खंडित हो जाए। तो इसलिए इस पर हम लोगों को ध्यान देना होता है। यह हमारा मौलिक कर्तव्य होता है। यह हमारा मौलिक कर्तव्य कहिए या मूल कर्तव्य कहिए। इसके बाद चौथा में है देश की रक्षा करें और बुलाए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना, यानी देश के रक्षा के लिए तो योगदान करना ही है। जो लोग देश के लिए करते हैं, डिफेंस वगैरह में रहते हैं, देश की रक्षा करते हैं सुरक्षा के लिए, लेकिन हो सकता है कभी ऐसी स्थिति न आए और किसी देश से युद्ध की स्थिति आ जाए और अगर सरकार चाहे तो आपको बुला सकती है। उस समय जब आपकी जरूरत पड़ेगी तो आपको देश के सेवा के लिए, अपने राष्ट्र की सेवा के लिए आपको जाना पड़ेगा, जाना चाहिए। वही आपका राष्ट्र का सेवा है, वही आपके देश का सेवा है। यानी देश के लिए कुछ आप करें जब जरूरत पड़ी तो। वैसे तो जॉब पर्पज से तो लोग जा ही रहे हैं। डिफेंस में तो मेन उद्देश्य होता है अपनी देश की रक्षा करना, इसीलिए ज्यादातर लोग डिफेंस ज्वाइन करते हैं। इसके बाद दिया गया है पांचवा, भाईचारे की भावना रहे, धर्म या भाषा से भेदभाव ना हो। यानी हमें धर्म और जाति के नाम पर या भाषा के नाम पर या क्षेत्र के नाम पर कोई भी भेदभाव न हो, भाईचारा की नाता रहे। और दूसरी चीज जो हमारी परंपरा है, पहले से सदियों से परंपरा है, स्त्रियों के विरुद्ध में जो परंपराएं हैं उनको खत्म करने की चेष्टा करें और खत्म करने की कोशिश करें, ताकि स्त्रियों का भी उत्थान हो और समाज में बराबर रह सके। इसके बाद है सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व। जो सामाजिक
और गौरवशाली परंपरा है। सामाजिक क्या है, यानी कि पूरे समाज के लिए जो परंपरा चलती आ रही है, ये हमारा सामाजिक परंपरा होते हैं। इसको ध्यान रखना है और इसकी रक्षा करना है, इसको महत्व देना है, इस महत्व को समझना है। यह हमारा मौलिक कर्तव्य का अंग है। इसके बाद 7वां आपका मौलिक कर्तव्य हो जाएगा प्राकृतिक पर्यावरण, वन, नदी, झील, वन जीव। यानी प्राकृतिक पर्यावरण के लिए हम लोगों को जागरूक रहना है। ऐसा ना हो कि जो पर्यावरण है, जो हमारा प्राकृतिक है, उसके प्रति हमारा विचार जो है ऐसा नहीं जैसे कि पेड़ काटने लगे, तो पेड़ों की रक्षा करना है। और पेड़ ही नहीं, वन जीव, जो भी जंगली जानवर हैं, उनको भी ध्यान में रखना है ताकि उनकी रक्षा हो सके। हमारे संविधान में हर एक चीज दे दिया गया है, किसी के प्रति क्रूरता ना हो, इस वजह से ये चीजें दे दी गई है कि आपका ये मौलिक कर्तव्य है। आपको पता होनी चाहिए कि वैसे तो एक्ट भी बने हैं, फॉरेस्ट एक्ट वगैरह है, उसमें तो अधिक चीजें दी गई है, लेकिन आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी दे दिया गया है, आपके मौलिक कर्तव्य में भी दे दिया गया है कि वन्य जीवों को मारना नहीं है, उनकी सुरक्षा करना है, उसका संरक्षण करना है। यह आपका मौलिक कर्तव्य हो जाता है। इसके बाद आपका 8वां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञान अर्जन। यानी आप अपने देश के उत्थान के लिए, अपने देश के विकास के लिए, आपका देश एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचे, इसके लिए हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जरूरत पड़ती है। यानी जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, उससे किसी चीज को देखें कि यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या कहता है। जैसे कि अगर मौसम का ही हम लोग एग्जाम्पल में ले लेते हैं, तो मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पहले ही मौसम का नॉलेज हो जाता है कि मौसम ऐसा होने वाला है, आंधी आने वाला है, तूफान आने वाला है। ऐसा सारी चीजें जो है वैज्ञानिकों ने इस पर मशीन बना दिया है कि आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ये चीज होने वाली है। तो उस चीज को ध्यान में रखना है और उसके उत्थान के लिए आपसे जितना हो सके काम करें। इसके बाद आपका 9वां है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और हिंसा से दूर रहें। आप लोगों को पता होगा कुछ समय पहले ही उत्तर प्रदेश में सीएए को लेकर के इतना ना प्रदर्शन होने लगा कि जो बसें थी, सरकारी संपत्ति थी, उनको बर्बाद किया जाने लगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री जो थे योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने पहले ही कह दिया, ठीक है आपके प्रदर्शन करने का राइट दिया गया है संविधान में, आप प्रदर्शन करिए, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करिए, लेकिन हिंसा मत करिए और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान मत पहुंचाइए। और कुछ लोगों ने नुकसान किया तो उसको भरपाई भी करवाए हो, यानी चिन्हित करके सीसीटीवी कैमरा की मदद से चिन्हित करके उन लोगों से वसूला गया। जितने पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ था, जितने पैसे का नुकसान हुआ था, उतना पैसा उन लोगों से वसूला गया। तो इसलिए पहले ही बता दिया गया है ये आपका मौलिक कर्तव्य है कि किसी भी सरकारी संपत्ति की रक्षा करें। ये नहीं कि आपको लिखा गया रहता है, रेलवे पर भी आप चढ़िएगा तो लिखा गया है कि रेलवे आपकी संपत्ति है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पर्सनल संपत्ति है। रेलवे संपत्ति आप ही की है, क्योंकि आप ही के टैक्स से तो पूरा गवर्नमेंट चलता है, सारी चीजें होती है। तो रेलवे आपका संपत्ति है, यानी सबका है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, न कि आपकी निजी संपत्ति है। तो इसलिए उसकी रक्षा करना आपका कर्तव्य है। इसके बाद है व्यक्तिगत और सामाजिक उत्कर्ष की ओर, यानी आपका व्यक्तिगत यानी पर्सनल जो आप हैं, और सामाजिक उसको भी उत्थान करें, उसका उत्थान करें। ऐसा कोई कार्य करें जिससे आपका व्यक्तिगत उत्थान हो, सामाजिक उत्थान हो और देश की उत्थान हो, ताकि हमारा देश जो है विकास कर सके, नए नए चीजों को सर्च कर सके, नए ऊंचाइयों पर पहुंच सके। और लास्ट आपका है, ये है अपना जो माता पिता है आपके, अपने बच्चों को यथास्थिति, यानी 6 से 14 साल के बच्चों को यथास्थिति वो शिक्षा प्रोवाइड करने का उनका कर्तव्य बनता है। यानी अपने बच्चों को जो 6 से 14 साल के हैं, कम से कम 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए
अपने यथा स्थिति यानी अपनी स्थिति के अनुसार, यथा स्थिति का अर्थ हुआ अपनी स्थिति के अनुसार, अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार अपने बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करें, उनका विकास करें। तो ये आपका था मौलिक कर्तव्य जो कि आपको यहां पर बताया गया। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले टॉपिक में भाग 5, जिसमें राष्ट्रपति से रिलेटेड, राष्ट्रपति का कार्य, राष्ट्रपति से रिलेटेड सारी चीजें, उनकी शक्तियां क्या है, सारी चीजें उसमें दी गई है। तो उसको हम लोग अगले पार्ट में देखेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।